जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस महीने 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे। जहाँ सबसे पहली शुरुआत मंगल का राशि परिवर्तन 15 अक्टूबर को होने वाला है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव, 18 अक्टूबर को शुक्र और 26 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। यानी महीने में अगर आप देखें तो राशि से लाभ भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति बनती दिखाई देगी, लेकिन यही युति धीरे धीरे राशि से द्वादश भाव में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, जहां जीवन के सभी मुख्य मूलभूत स्थितियों को लेकर हम यहाँ बात करेंगे। शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, मान सम्मान, नौकरी, कैसा रहेगा आपका भाग्य, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, वो सब इस महीने हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि ग्रहों की गति, ग्रहों का गोचर आपकी राशि से कैसे फल देने वाला है आपको अक्टूबर के महीने में। जहां सबसे पहले हम मंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मंगल आपके मान सम्मान का कारक है, मंगल आपको हेल्थ दिलाने वाला है और मंगल आपकी राशि का मालिक है। और ब्रह्मांड में अगर राशि का मालिक मजबूत है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। अब आप देखिए, मंगल आपकी राशि से राशि और छठा दोनों का मालिक है और राहु छठे में बैठा हुआ है, या राहु भी है मंगल के फल दे रहा है। 15 अक्टूबर तक मंगल यहाँ है। मंगल का सप्तम भाव में बैठकर राशि के मालिक को वापस दृष्टि देना, ये दर्शाता है कि एनर्जी में कोई कमी नहीं है, साहस में कोई कमी नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, काम करने के लिए जागरूक हैं, काम करना चाहते हैं, अपने बल पर काम करना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों में जातक के अंदर एनर्जी होती है, वो खुद ही काम करने के लिए चल देता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। मान सम्मान लेने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, जीवन में सुख साधनों को बढ़ाने के लिए अच्छा योग माना जाता है। तो मंगल की स्थिति 15 अक्टूबर तक इसी प्रकार से आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी नहीं है, मान सम्मान बना रहेगा, एनर्जी बराबर बनी रहेगी। अब ये मंगल 15 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करेगा, तब ये मंगल राशि से अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर देगा। अब ग्रह, कोई भी ग्रह अगर अष्टम भाव में जाता है तो उसमें अड़चन आ जाती है। अड़चन यानी आप एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन उन एफर्ट्सों का आपको भरपूर रिजल्ट नहीं मिलता। ये अष्टम में बैठे हुए मंगल का रिजल्ट है। अष्टम भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति को अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, अन्यथा आपके वाणी की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ, आपके इन-लॉज यानी ससुराल पक्ष के से भी आपके तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल यहाँ से बैठकर धन भाव पर लगातार दृष्टि देगा, यानी इसका मतलब है धन के आगमन तो यह ग्रह देगा, लेकिन मन मुताबिक धन के आगमन नहीं देगा। जहाँ आपको लगता है कि 100 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, वहाँ वो फ़ायदा 70 या 75 का ही होकर रह जाएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि पैसा पूरा आना चाहिए, लेकिन पैसा पूरा ना आके थोड़ा अटक जाएगा, फंस जाएगा। लेकिन मंगल अष्टम में बैठ के यहाँ से एकादश भाव और धन भाव पर दृष्टि देंगे, यानी मंगल का संबंध राशि के मालिक होने के कारण लगातार पैसे से संबंधित वैल्यू को देख रहा है और समझ रहा है, और आपको देगा भी, लेकिन अष्टम के रिजल्ट भी तो मिलेंगे। अतः जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, पेशेंस से काम लें 15 अक्टूबर के बाद। तो ये तो थी मंगल की स्थिति। अब देखते हैं शनि क्या करने वाले हैं। शनि मार्गी होंगे। अब 23 अक्टूबर तक शनि की गति वक्रत्व रहेगी राशि से तीसरे घर के अंदर। तीसरे घर का ही मालिक शनि चल रहा है, स्वराशि का है। अब आपने कोई योजना बनाई, आप किसी काम को करने के लिए चल दिए, लेकिन उस काम में आपको अड़चनें आ रही हैं, उस योजना में आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये मेरे लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, कर पाऊँगा या नहीं, फ़ायदा मिलेगा या नहीं, क्या मैं बाहर से जुड़ जाऊँ, क्या मुझे यात्रा करनी चाहिए, इस तरीके। क्योंकि वक्री प्लैनेट थोड़ा स्लो तो होता है, रिजल्ट देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लो होता है, खिंचावट भरा होता है। जैसे ही 23 अक्टूबर आपके जीवन में लगेगा, ये आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाएगी। अगर आप ट्रांसफ़र्स चाहते हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं, आप अपने घर के नज़दीक आना चाहते हैं, आप यात्राओं से लाभ उठाना चाहते हैं, अपने बल पर, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ करना चाहते हैं, तो 23 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही उन्नत दिखाई दे रहा है। तो वो एक स्थिति यहाँ से शनि के द्वारा बनेगी। शनि चौथे घर के भी फल देंगे, तो शनि की ये स्थिति भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कार्यों के लिए भी सफल ही होगी। ऐसी स्थितियों में आप जितना अपने आप को प्रचार प्रसार में लगाएंगे, जितना दूर से जोड़ेंगे, उतना लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि तीसरे में बैठ के भाग्य बनाएगा, यानी मेहनत से भाग्य, और द्वादश भाव पे दृष्टि, यात्राओं के द्वारा भाग्य परिवर्तन होना इस शनि की बदौलत दिखाई देता है। अब बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा प्लेनेट है, क्योंकि एक तो वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति मित्र हैं,
दूसरा, 2 धन भाव, लक्ष्मी भाव, लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक है बृहस्पति, पंचमेश होकर पंचम में चलते हैं। पंचमेश का पंचम में जाना अच्छा है, चाहे वो वक्री भी है, लेकिन कहते हैं पंचम भाव में अगर वक्री ग्रह बृहस्पति हो तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, ये ना समझे कि आप ही दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार हैं, आपकी ही बुद्धि सबसे अच्छी चलती है, या आप जो सोच रहे हैं वही सही है। दूसरे की बातों को भी सुने और समझें, उनसे आपको सीखने को मिलेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नियम आप कहीं भी अप्लाई कर लो, आप बुद्धि के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए अप्लाई कर लो कि भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पैसे से संबंधित लेखा जोखा रखें, पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी ना रखें, सोच समझ के निर्णय लें। आपका बृहस्पति धनदायक है, आपको धन देगा ही देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी ये पंचम भाव में बैठा बृहस्पति आपके लिए बेहतर ही है, क्योंकि शनि की 9वीं और बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पे, यानी लगातार शनि बृहस्पति का दोहरा गोचर भाग्य स्थान पर बैठकर यह दर्शाता है कि भाग्य तो बन रहा है, भाग्य के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो फायदेमंद है। अब इस बृहस्पति का कनेक्शन यहाँ से बैठ के एकादश भाव पर भी है, जिसमें सिर्फ बुध को देखो कि 26 अक्टूबर तक लाभ का मालिक बुध लाभ भाव में उच्च का होकर बैठा है, धन के मालिक बृहस्पति से संबंध है, यानी एक बहुत बड़ा धन योग। पंचम और एकादश से बड़ा धन योग शास्त्र में कोई नहीं होता, क्योंकि कहते हैं जिस व्यक्ति की बुद्धि ठीक है, जिसकी क्रिएटिविटी ठीक है, जिसका ज्ञान ठीक है, उससे फ़ायदा है। ऐसी स्थितियों में अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये महीना आपके लिए अच्छा है, ये महीना आपको जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, यानी इन चीज़ की कमोडिटीज़ आदि से फ़ायदा देने में सक्षम हो रहा है। यानी बृहस्पति और बुध दोनों आपके लिए धन कारक दिखाई देते हैं कि धन का मालिक पंचम में, लाभ का मालिक उच्च का होकर बैठा, तो इससे अच्छा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अब इसके अंदर पहला एक ग्रह है सूर्य। कौन है सूर्य? आपके लिए दशमेश, कर्म भाव का मालिक है दशमेश, आपसे कर्म कराने वाला मालिक है सूर्य। सूर्य लाभ भाव में बैठा है कि कर्म से लाभ मिलेगा। बहुत मोटे तौर पर ज्योतिष को समझो, कर्म और लाभ का संकेत, कर्म से लाभ मिलेगा, कर्म करने से फ़ायदा होगा। यानी अगर लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी अटकी हुई है जिसमें आप ये उम्मीद करते हैं कि मेरा काम होना चाहिए, मुझे लाभ मिलना चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, मेरा काम अच्छा चलना चाहिए, तो 17 अक्टूबर तक ही होगा जो होगा आपके लिए अच्छा, क्योंकि 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ है, ये फिर ये यहाँ सूर्य यहाँ से निकलकर नीच के होकर द्वादश भाव में केतु के साथ पहुँचेंगे। तो भैया 17 अक्टूबर के बाद एक महीने के लिए शांत बैठ जाना, कोई उठापटक मत करना, कोई जल्दबाजी मत करना, कोई गलत निर्णय मत लेना, कोई गलत इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि आपके कर्म करने का जो कारक ग्रह है सूर्य वो नीच का होगा, वो केतु के साथ ग्रहण दोष में लिप्त होगा। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं 17 अक्टूबर से पहले उम्मीद रखें, उसके बाद उम्मीद ना रखें। फिर सूर्य के परिवर्तन को होने दें कि जब तक सूर्य वृश्चिक में नहीं आएगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, गलत कर्मों से बचें, क्योंकि ये कर्म स्थान है। कर्म है तो कार्य क्षेत्र है, अगर आप कुछ कर्म करते हो तभी तो काम चलता है। अब शुक्र को देखें कि शुक्र यहाँ पर नीच के हैं और बुध के उच्च के होने के साथ नीचभंग राजयोग करते हैं। 18 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ है। कौन है शुक्र? सप्तम का मालिक होके यहाँ है, द्वादशेश भी है। अब कहते हैं सप्तम भाव स्वामी कारक तीनों अगर नीच के होके बैठे हों तो भैया अपनी फैमिली लाइफ को संभाल के चलो, अपनी मैरिड लाइफ को संभाल के चलो, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखो, अपनी इच्छाओं पर संयम रखो, इच्छाओं पर कंट्रोल करो, इच्छाओं को बढ़ावा ना दो, क्योंकि किसी भी चीज़ के सुख का कोई अंत नहीं है। आज ये चाहिए, कल को ये चाहिए, परसों को ये चाहिए, लगातार व्यक्ति के मन में इच्छाएं उमड़ती रहती हैं और ऐसा नीच का शुक्र आपकी इच्छाओं को ऐसा ही बढ़ावा देता है। तो 18 अक्टूबर तक स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए अच्छी नहीं दिखती। उसके बाद भी शुक्र बहुत प्रबल अवस्था में नहीं पहुंचेगा, ये द्वादश भाव में जाएगा जहां नीच का सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष में बैठा होगा और शुक्र भी वहां पहुंच जाएंगे। भले ही शुक्र अपनी राशि में होंगे लेकिन सूर्य को ते डिस्टर्ब करेंगे। यानी ये पूरा महीना अक्टूबर का आपसे कहता है कि आप अपने आप पर संयम रखो, आप अपने आप पर कंट्रोल रखो, अपनी वजह से अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब मत करो, अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ावा ना दो कि आप अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों की प्राप्ति में ये सब भूल ही जाएं कि मेरे पे जिम्मेदारियाँ क्या पड़ रही हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारी क्या पड़ रही है, मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोच रहा हूँ और किसी के बारे में तो सोच ही नहीं रहा।
और इसी तरीके से संगत होती है खराब, इसी तरीके से बुद्धि होती है भ्रष्ट। तो अपने ऊपर संयम रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे कहूँगा कि इस महीने आप देवी से संबंधित पूजा करें। आप नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या देवी का कोई भी मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, कौन सा ग्रह आपको क्या दे रहा है, किस ग्रह का परिवर्तन आपके लिए कब तक शुभ है और कब फिर अशुभ हो जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी है, उपाय बताए हैं। उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।